हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज दीपेश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीरीज की। इस पूरी सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वेबसाइट कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से आपको डोमेन लेना है, क्या होस्टिंग लेनी है आपको, किस तरह से वेबसाइट को क्रिएट करना है, उसमें क्या क्या एसईओ वगैरह आपको लगाना है, वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है, वेबसाइट से अर्न कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सीरीज में बताने वाला हूँ। ये इस सीरीज का ये वाला पहला वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस के बारे में बताऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि आपको किस टाइप की होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए, आपको किस डायरेक्शन को, किस पाथ को फॉलो करना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एंड ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड कंप्लीटली पूरा वीडियो आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प एंड गाइडेंस मिल जाएगी। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना हमारे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। अब अगर आपने कर दिया है सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो आपको मैं बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले एक वेबसाइट लॉन्च की थी, techbhaskar.in। ये एक न्यूज़ वेबसाइट थी। इस न्यूज़ वेबसाइट में मैं ऑटोमेटिकली न्यूज़ कंटेंट पोस्ट वगैरह कर रहा हूँ एंड ये मैंने होस्टिंग वगैरह ली थी होस्टिंगर से। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। इस वेबसाइट से मैं अभी अर्न कर रहा हूँ, इस पर ट्रैफिक भी जनरेट हो रहा है और सारी चीज़ें सोशल मीडिया की बदौलत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे की है, अगर आपको इसे जानना है तो मेरे इन 3 वीडियो को देख लेना डिस्क्रिप्शन पर जाके। सो गाइस, अभी मैं इसी वेबसाइट का एग्जांपल लेके मैं आपको मेरी वेबसाइट का अप टाइम बताने वाला हूँ एंड बाकी चीज़ें भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप आगे देखो। तो गाइस, सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट चालू करने के लिए चाहिए क्या रहता है, आपको चाहिए रहता है एक डोमेन एंड एक होस्टिंग। अब बात आती है डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से ले, किस टाइप का ले। डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। डोमेन के लिए आपको एक अच्छा नाम सोचना होगा। मैंने न्यूज़ वेबसाइट चालू की थी तो मैंने सोचा था टेक भास्कर। भास्कर दैनिक भास्कर से इंस्पायर्ड है एंड ये एक न्यूज़ टाइप का लगता है, तो एंड मैं टेक्निकल न्यूज़ डालना चाहता था तो मैंने कर दिया टेक भास्कर। तो इस टाइप का कुछ आपको नाम लेके आना होगा जो लोगों के मुंह जबानी याद हो, लोग इसे दोहराए, लोग भाई एक बार सुने तो उन्हें याद हो जाए। तो इस टाइप का डोमेन आपको सोचना होगा। अब बात आती है डोमेन ले कहाँ से। डोमेन आप वहाँ से ले सकते हो जो आपको अफोर्डेबल प्राइस में देते हैं, लाइक होस्टिंगर। होस्टिंगर को मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक तो वो मेरा इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है, लेकिन मैं बिल्कुल बायस रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ये अनबायस रिव्यू है। एंड क्योंकि गाइस मैं होस्टिंगर को काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा हूँ, इवन इस स्पॉन्सरशिप वीडियो के पहले से। एंड अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग या फिर डोमेन या कुछ भी लेते हो, कुछ भी प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको 10% तक का ऑफ देखने को मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड लगाते हो दीपेश पाल 17। इस कूपन कोड को लगाओ, आपको तो फायदा देखने को मिलेगा, मुझे भी कुछ फायदा देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली कुछ इसमें झोल झाल नहीं है, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। इस चैनल पे कभी भी मैं बायस रिव्यू नहीं करता, बिल्कुल अनबायसली आपको बोल रहा हूँ, दोनों को फायदा देखने को मिलेगा। सो गाइस, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करो तो मैं होस्टिंगर को काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैंने GoDaddy या फिर दूसरी कुछ होस्टिंग सर्विसेज मैंने यूज़ नहीं किए। मैंने GoDaddy यूज़ किया, मैंने A2 होस्टिंग यूज़ किया, मैंने एक टाइप ऑफ बिगरॉक भी यूज़ किया था, बट मुझे इतना मज़ा नहीं आया। क्यों? मैं GoDaddy का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। GoDaddy में मैंने जब 1 साल तक डोमेन लेके रखा था, शुरुआत में तो मुझे काफ़ी सस्ते में डोमेन मिल गया था, बट अगेन जब उन्हें पे करने जाओ, जब आप पे आउट तक जाते हो, तब वो टैक्स वगैरह लगा के इतना महंगा हो जाता है डोमेन, वो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं रहता, बहुत कॉस्टली हो जाता है। एंड उसके अलावा जब रिन्यूअल चार्जेस आता है, मतलब 1 साल बाद आपको जब रिन्यूअल चार्जेस देने होते हैं डोमेन के या फिर होस्टिंग के, वो पैसा काफ़ी ज़्यादा लग जाता है आपको गाइस GoDaddy या फिर बिगरॉक वगैरह में। भाई अगर आप होस्टिंगर में कंपेयर करो ना रिन्यूअल चार्जेस को, या फिर आप करंट चार्जेस को भी कंपेयर करोगे ना, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है। इसी वजह से मैं आपको होस्टिंगर रिकमेंड करता हूँ। एंड होस्टिंगर की एक बात मुझे और अच्छी लगती है कि ये आपको सी पैनल को कस्टमाइज करके एच पैनल देते हैं। एच पैनल एक होस्टिंगर का कस्टमाइज सी पैनल है, जहाँ पे आपको सी पैनल के सारे फीचर तो मिलते ही है, बाकी इसमें ऑप्टिमाइज करके एंड इम्प्रूव फीचर मिलता है। लाइक आपको अगर ईमेल वगैरह सेटअप करना हो तो सी पैनल में काफ़ी सारे क्लिक्स करने होते हैं, वही होस्टिंगर में विद इन सिंगल क्लिक आप ईमेल सेटअप कर सकते हो। हाउ कूल इज दैट गाइस। इसी वजह से मैं होस्टिंगर रिकमेंड करता हूँ आपको। अब बात आती है, अगर आपने होस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ले भी ली, तो बात आती है कि आपको क्या सपोर्ट वगैरह देखने को मिल रहा है, क्या अप टाइम देखने को मिल रहा है एंड वेबसाइट की स्पीड क्या देखने को मिल रही है। ये 3 फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें, होस्टिंगर का सपोर्ट एकदम 24/7 आपको देखने को मिलता है। एंड होस्टिंगर में आप सीधे यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे ईमेल का मेरा एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक बार दिक्कत आई थी होस्टिंगर में कि पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने शाम को 4 बजे के आसपास मेल किया था एंड शाम को 7 बजे तक इनका रिप्लाई आ चुका था। गाइस बिलीव मी, एक दिन में ही मेरे को रिप्लाई आ गया, काफ़ी बड़ी बात होती है। होस्टिंगर की सर्विस एंड सपोर्ट काफ़ी प्यारा है, इसी वजह से होस्टिंगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। भाई अगर GoDaddy वगैरह भी अच्छा है, मैं एकदम पुअर नहीं कह रहा हूँ, बट काफ़ी
बार आपको मैसेजेस वगैरह करने पड़ते हैं, रिप्लाई वो करना पड़ता है। सो आई डोंट रिकमेंड कि आप एकदम अनजान कोई से होस्टिंग के ऊपर जाओ। एटलीस्ट होस्टिंगर तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी वेबसाइट के अप टाइम की बात करें तो मैंने जो रिसेंटली वेबसाइट होस्ट की थी techbhaskar.in, उसका अप टाइम आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये रहा 100% अप टाइम। समझ रहे हो गाइस? 100% मतलब आपकी वेबसाइट एक भी बार डाउन नहीं गई। मैंने करीब 1 महीना हो चुका है मेरी वेब होस्टिंग को, इस techbhaskar.in को, एक भी बार मेरी वेबसाइट डाउन नहीं गई। समझ रहे हो गाइस? मतलब ये 100% अप टाइम प्रोवाइड करना है किसी होस्टिंग कंपनी के लिए कितनी बड़ी बात होती है। होस्टिंगर आपको आप 100% अप टाइम प्रोवाइड कर रहा है। इवन GoDaddy या फिर दूसरे के भी रिजल्ट देखोगे ना, करीब 10 मिनट आपको या फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इतना तो डाउन टाइम आपको देखने को मिल ही जाएगा। आपको आपकी वेबसाइट का डाउन टाइम क्यों देना है? सपोज अगर आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आया और आपकी वेबसाइट खुली नहीं, तो विजिटर हो सकता है वापस कभी नहीं आए। आपका एक विजिटर, आपका यूजर खो दोगे। इसलिए आपकी वेबसाइट का अप टाइम काफी मायने रखता है। आपकी वेबसाइट हमेशा चालू रहनी चाहिए, जो कि आपको होस्टिंगर प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड आपकी वेबसाइट की कैसी रहेगी, कैसे इंप्रूव होगी? 2 चीजें मैटर करती है। या तो आपकी वेबसाइट को आपने बहुत ही अच्छे से कोड किया है, तो आपकी वेबसाइट हमेशा अप टाइम तो देगी, स्पीड आपको देगी वेबसाइट लोड होने में। इमेज वगैरह आपने अच्छे से जमाया है, वर्डप्रेस में आपने अच्छे से सारी चीज़ें जमाई है, तो आपको वेबसाइट में स्पीड देखने को मिलेगी। दूसरा फैक्टर मैटर करता है कि आपको होस्टिंग प्रोवाइडर कितनी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहा हो। होस्टिंग प्रोवाइडर अगर आपको अच्छी स्पीड नहीं प्रोवाइड करेगा, आपने कोडिंग वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से कर दी, तो डजंट मैटर गाइस। आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर की काफ़ी जिम्मेदारी होती है। वेबसाइट तो आप कोड कर लोगे, वर्डप्रेस का आप पूरी वेबसाइट बना लोगे, बट अगर आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर आपका वेबसाइट का लोड नहीं संभाल पाए तो क्या फ़ायदा? वही गाइस, मैंने चेक किया है, होस्टिंगर आपको प्रॉपर वेब होस्टिंग दे रहा है। सो गाइस, होस्टिंगर मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको एक एल स्पीड का प्लगइन देखने को मिलता है वर्डप्रेस का। एंड दुनिया में मोस्ट ऑफ द सारी साइट आपको वर्डप्रेस पर होस्टेड देखने को मिलती है। एंड वर्डप्रेस का एक एल स्पीड जो लाइट स्पीड है, कुछ एल स्पीड प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है। ये प्रीमियम प्लगइन है जो होस्टिंगर वाले आपको फ्री में आपको दे रहे हैं। तो गाइस, ये आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेगा। एंड आप मेरे रिजल्ट्स देख ही सकते हो कि 100% अप टाइम, मतलब आपकी वेबसाइट की पूरा अप टाइम मिल रहा है। आपकी वेबसाइट अच्छे से लोड होकर आ रही, आप आपको विजिटर नहीं खोगे। इसी कुछ वजह से मैं आपको होस्टिंग रिकमेंड करता हूँ। गाइस, ये तो बात हो गई कि आपको किस टाइप की होस्टिंग चाहिए, कहाँ से क्या होस्टिंग लेना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप एक बार सोचो बैठ के कि आपको जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कभी गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे बताओ कमेंट में, बट आई नो कि मैं आपको सारी चीज़ें सही बता रहा हूँ। सो अगर आप इस ट्यूटोरियल को पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप होस्टिंगर वगैरह से होस्टिंग लेते हो तो मेरी सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। मैं जो आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। तो ये पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको बेसिक मेरा रिव्यू दिया होस्टिंगर के ऊपर। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि होस्टिंगर कैसी है, क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, होस्टिंग कैसे क्या लेना चाहिए आपको, कैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर भी जाकर देख लेते हैं आप होस्टिंगर पे होस्टिंग वगैरह कैसे ले सकते हो, क्या क्या सर्विसेज ये देता है। सो गाइस, यहाँ पे मैं क्विकली आपको एक होस्टिंग एंड डोमेन बाय करके बता देता हूँ। बाय द वे, होस्टिंगर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन सभी सर्विसेज की बात करने वाले हैं हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ पे मैं आपको होस्टिंगर के मेन पेज पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग देखने को मिलती है। बिगनर को मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्रीमियम वेब होस्टिंग की तरफ चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 वेबसाइट और 100 ईमेल अकाउंट्स और अनलिमिटेड मंथली विजिटर देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ एक फ्री डोमेन भी देखने को मिलता है। वही सिंगल वेब होस्टिंग में आपको फ्री डोमेन नहीं देखने को मिलता है, एक ही वेबसाइट और एक ईमेल अकाउंट देखने को मिलता है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्रीमियम वेब होस्टिंग एटलीस्ट ये वाला प्लान तो चूज कर ही लेना। एंड यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 12 मंथ, 24 मंथ्स, एटलीस्ट 12 मंथ का प्लान मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एंड अगर आप मेरा दिया हुआ कूपन कोड दीपेशपाल17 लगाते हो तो आपको अप टू 10% ऑफ होस्टिंगर के सारे प्रोडक्ट पे देखने को मिल जाएगा। तो इस कूपन कोड को लगाओगे तो आपको भी फ़ायदा है, मुझे भी फ़ायदा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। ऑब्वियसली मुझे भी फ़ायदा होगा, मैं उसे इस चैनल पे ही इन्वेस्ट कर देता हूँ। सो आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग में यहाँ पे फ्री SSL सर्टिफिकेट देखने को मिलता है, फ्री डोमेन। इसे भी क्लेम कर लेना, आपको 1 साल तक के लिए बिल्कुल फ्री है। बस इसके बाद आप पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, पेपाल, UPI, पेटीएम, आप जिससे चाहे उससे पे कर देना। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसमें वर्डप्रेस की वेबसाइट है, फिर आप खुद मैन्युअली कोडिंग करके करना चाहते हो तो ये दोनों चीज़ें आप कैसे कर सकते हो। आगे मैं आपको वेबसाइट पे अर्न करना भी बताऊंगा, आगे मैं आपको बाकी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इसकी ये कंप्लीट प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसे जरूर चेक कर लेना। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बिल भी दबा देना ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस ना हो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।